Hello students, today I am going to start 11th class physics, third chapter, motion on a straight line. तो motion on a straight line में स्टूडेंट हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. बट उसके साथ बताना पड़ेगा आपको कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है. तो ये चीजें हम समझेंगे वीडियो में. तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड. ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो में आपको पहले ये समझना होगा कि क्या होता है मोशन. तो मैंने इसके पहले भी फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको मोशन, रेस्ट और इंट्रोडक्शन क्या होता है मोशन स्ट्रेट लाइन का, तो मोशन से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. फिर मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि मोशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ पासेस ऑफ टाइम अपनी पोजीशन चेंज करे. मीन्स ये हुआ इफ एनी ऑब्जेक्ट आर बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ पासेस ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. तो यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन कितने तरह का होता है. तो पहले हम समझेंगे स्टूडेंट मोशन दो तरीके का होता है. तो मैंने यहां लिख दिया है ऑलरेडी कि मोशन आर टू टाइप्स, वन इज यूनिफॉर्म एंड अदर इज नॉन यूनिफॉर्म. तो अब आपको यह समझना होगा स्टूडेंट कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल पाथ लेंथ और डिस्टेंस in equal interval of time, then motion of body is said to be uniform. Correct? जब आप नॉन यूनिफॉर्म को देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी कवर्स अनइक्वल पाथ लेंथ और डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब बॉडी अनइक्वल पाथ लेंथ कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. अब हमें ये समझाना है आपको कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और जब ग्राफ आप स्टडी करोगे तो उस ग्राफ में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में मिलता है कि नॉन यूनिफॉर्म में मिलता है. इसलिए यहां ये बताना जरूरी है कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. तो किस स्टूडेंट इसको ग्राफ से समझते हैं. आप यहां ग्राफ देखोगे तो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है. आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहां पर टाइम है, ये टाइम दे दिया और ये डिस्टेंस दे दी. डिस्टेंस बोलो या आप पाथ लेंथ बोल सकते हो. तो पाथ लेंथ या डिस्टेंस सेम है. ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि 2 सेकेंड में बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है. इसका मतलब आप देख पा रहे हो, आप ये इजिली समझ पा रहे हो कि जो पाथ लेंथ है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी द्वारा जो कवर किया जा रहा है वो सेम है. अब वो सेम आ गया तो आप यहां कह सकते थे कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो सेम आ रही है, स्पीड जो आ रही है वो क्या आ रही, सेम आएगी. ओके, जब 2 सेकेंड में 2 मीटर है तो वेलोसिटी स्पीड कुछ मिल गई क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है आपके पास और यहाँ टाइम है तो आपको स्पीड मिल गई. आप 2 सेकेंड में 2 मीटर गए, इसका मतलब आपकी स्पीड फिर सेम आ गई. तो यहां देख पा रहे हो सबकी स्पीड सेम आएगी. क्या आएगी, सेम आएगी. अब 2/2 करोगे क्योंकि आपको मालूम है आप स्पीड लिखोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखोगे तो यहां पर आपको इजिली क्या मिलेगा, आपको स्पीड मिल जाएगा. तो आप देखोगे 1 1 1 यहां पे इजिली आपको मिलने लगेगा. अच्छा, जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे स्टूडेंट तो क्या देखोगे, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर क्योंकि ये 2 to 4 हो जाएगा तो 4 मीटर होगा. यहां से काउंट करोगे 6 मीटर तो 6 सेकेंड में 6 मीटर. इस तरह से आपको ग्राफ बनता चला जाएगा. और ये इस पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. तो आप क्या लिखोगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस versus time graph gives straight line. क्या देगा, स्ट्रेट लाइन.
ऐसा ही ग्राफ जब आप इसके बारे में ड्रा करते हो, किसके बारे में, जब आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हो नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो मैंने क्या बोला, अगर बॉडी और ऑब्जेक्ट क्या करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल पाथ लेंथ कवर करे। अब अनइक्वल का क्या मतलब होता है, अनइक्वल को आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 सेकेंड में 2 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 4 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 8 मीटर, ऐसा वेरिएशन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट वेरिएबल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। जब ऐसा कुछ मिलेगा तो आप बोलोगे कि बॉडी का मोशन कैसा होगा स्टूडेंट, उस टाइम पर बॉडी का मोशन वेरिएबल मोशन आ जाएगा। ओके, जब वेरिएबल मोशन आएगा तो आप यहां पे ये देखोगे कि 2 सेकेंड में यहां पे पहुंचे 2 मीटर, नेक्स्ट 2 to 4 मीटर में 6 हो जाएगा, तो आप 6 पे गए, यहां पे पॉइंट आउट किया, फिर 2 to 4 6 हो गया, 6 सेकेंड में ये हो गया 2 4 6 8 14 हो गया, तो 14 पे गए। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, आपको ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। जब ऐसा ग्राफ मिलेगा तो आप क्या बोल रहे हो, ग्राफ यहां से आएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या मिल रहा है, आप देख पा रहे हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स कैसा आपको ग्राफ मिल रहा है, कर्व, गिव्स कर्वी पाथ, कर्वी पाथ। तो यहां से आपको एक कर्व मिल रहा है। तो आप समझ गए कि आपको कब स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। आप देख पा रहे स्टूडेंट, जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो आपको एक कर्व मिलता है, और जब आप यूनिफॉर्म ग्राफ देखते हो तो आपको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। अब इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है मैं वो आपको क्लियर कर दूं, जिससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन समझने में आपको मदद मिलेगी। ओके, तो आप देखोगे यहां पॉइंट बनाने हैं आपको। आप यहां देखोगे एक पॉइंट तो आपने क्लियर कर दिया कि ग्राफ से फॉर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, करेक्ट। फिर आप सेकंड पॉइंट देखोगे तो आपको यहां पर क्या होगी, जब आप एवरेज स्पीड लोगे, क्या होगी, एवरेज स्पीड। आप इन दो स्पीड को लेकर के ऐड करिए, एवरेज लीजिए, तो आपको वही स्पीड मिल जाती है। मतलब यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड क्या है, सेम है, मतलब स्पीड, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। आपको स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती है। यहां पे कैसी मिलती है, यहां पर स्पीड और वेलोसिटी वेरिएबल होती है। क्या होती है, वेरिएबल होती है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन होगा 0। यहां पे क्या होगा, जब वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0, एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा देखो, अब आप एवरेज निकालिए। क्या निकालिए, एवरेज। जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, आप देखोगे यहां सेम एज एक्चुअल स्पीड। आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर अगर 3 स्पीड को ऐड करो और 3 से डिवाइड करो तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो इनिशियली दिया गया है, एक्चुअल स्पीड है। सपोज करिए ये v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 1 है और 1 आ भी रहा है। 2/2, 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को ऐड करिए, 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, आपको एक्चुअल स्पीड मिलेगी जो है। इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या आ रही है, सेम एज एक्चुअल स्पीड जो है उसकी वही आ रही। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या देखोगे आप, यहां पर जो स्पीड आएगी जो एवरेज स्पीड आने वाली है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी
क्या होगी, स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल स्पीड। यहां क्या है, यहां सेम रहेगा और यहां पर डिफरेंट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर जो ये मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब देखोगे जरा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें आपको एवरेज निकालना, इंस्टेंटेनियस निकालना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, एक जैसी आने वाली है। किसी भी टाइम पर लोगे तो सब सेम रहेगी। तो यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, वो सारी की सारी वैल्यू आप डिस्कस करोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो हम अब समझने जा रहे हैं स्टूडेंट कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अब पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो पहले तो डेफिनेशन आपको समझनी होगी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में स्टूडेंट आपको क्लियर कर दूं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होगा डेफिनेशन, डेफिनेशन होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप डिफाइन करोगे, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर instant is called instantaneous speed। v instantaneous आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v instantaneous। तो मैं ऐसे दे सकता हूं कि v instantaneous का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप देख पा रहे हो v instantaneous का मतलब हो गया स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर होने के बाद स्टूडेंट आपको समझना होगा कि कैसे आप इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म में डील करोगे। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप ग्राफ बनाओगे, ये आपके पास ग्राफ हो गया। इसीलिए मैंने आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर कर दिया कि कहां पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। वो सारे ग्राफ्स कैसे होंगे, कर्व पाथ होगा उनका और वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये आपने ले लिया, यहां पे ले लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस ले सकते हो या पाथ लेंथ ले सकते हो, ठीक है। ये होगा मीटर में और यहां होगा टाइम सेकेंड में। तो आप देख पा रहे हो ये हो गया ओरिजिन, यहां ऐसी टाइमिंग होगी, आप ऐसा ले सकते हो। मान लो कि t टाइम पर किसी पार्टिकल की पोजीशन x है और t प्लस डेल्टा t टाइम पर किसी पार्टिकल की पोजीशन x प्लस डेल्टा x है। क्लियर, यहां पहुंच गए। अब जरा देखिए, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट मिलेगा मुझे और यहां पर ये पॉइंट मिलेगा। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये दोनों जो पॉइंट होंगे स्ट्रेट नहीं आएंगे। क्लियर, तो आप देख पा रहे हो इनकी जो गैपिंग होगी वो सेम होगी। तो उस टाइम पर ये जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा। ऐसा, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, एक कर्व पाथ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिए, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा सुंदर सा मिल जाएगा। तो आपने ऐसा लिया,
अब ये कर्वी पाथ आ गया। अब इस कर्वी पाथ पे आप जरा देखो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए पहले आप क्या काउंट करो, यहां पे लिखो एवरेज स्पीड। क्या होती है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड को आप लिखते हो VAV। क्या लिखते हो? एवरेज VAV। अब V एवरेज का मतलब क्या हो गया? V एवरेज का मतलब हो गया पाथ लेंथ। स्पीड है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी आपको काउंट करनी है। स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको क्या देना होगा कि टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो यहां आप देखोगे टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब जरा देखिए टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया, यहां से यहां तक का कितना पाथ है। अब जरा ये पाथ निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, V एवरेज इज इक्वल टू, तो ये टोटल डिस्टेंस है x प्लस डेल्टा x, उसमें से आप लेस करोगे x, और टोटल टाइम का मतलब ये है, ये टाइम यहां तक है, इसमें से ये लेस कर दोगे तो इस ड्यूरेशन का जो टाइम है आपको मिल जाएगा t प्लस डेल्टा t माइनस t। तो यहां से आपको मिलेगा V एवरेज कितना आने वाला है, ये मिलेगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इस तरह से तो आप V एवरेज निकालोगे। अभी आपको स्टूडेंट ये समझना है कि V एवरेज की जो वैल्यू होती है वो आप न्यूमेरिकल में कैसे डील करोगे, क्योंकि यहां पर तो आपको इजीली समझ में आ गया। अभी इसको न्यूमेरिकल में आपको लेना है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि V एवरेज निकलता है। अच्छा, यहां अगर मैं ऐसा ले लूं, इफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ओके, अगर ये टाइम बहुत क्लोज हो जाए, क्या हो जाए, डेल्टा t बहुत छोटा हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे। 0 नहीं है बट वेरी वेरी क्लोज टू 0। उस कंडीशन पे यहां लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन लिखना होगा। तो क्या आ जाएगा, जैसे मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो ये बन जाता है V इंस्टेंटेनियस। ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब ये कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा dx बाई dt में। तो इस तरह से आप एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट स्पीड काउंट कर सकते हो। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करना है। इस फॉर्मूले से स्टूडेंट आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो अब आपको देखना है कि क्या होगा फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप समझोगे तो क्या समझना है कि यहां पर जैसे इसकी डेफिनेशन बनाई है आपने, यहां पे ये क्या है, ये है एवरेज एक्सीलरेशन, ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे ही यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, यहां निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी और उसका ले लेंगे लिमिटिंग वैल्यू, और जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो आपको क्या दे देगी, वो आपको स्टूडेंट दे देगी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो न्यूमेरिकल में तो आपको इजीली समझ में आएगा, यहां डेफिनेशन में भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा बुक्स वगैरह में तो नहीं लिखा रहता, बट ये चीज क्लियर हो रही है यहां से कि लिमिटिंग वैल्यू ये है एवरेज स्पीड और उसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सेम एज यहां पर भी मैं बना रहा हूं, इसके लिए जरा ग्राफ देखिए। अगर आप ऐसा टाइम ग्राफ ले लो, यहां पे t ले लिया सेकेंड में, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए आप, क्योंकि आपको अब चाहिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ले लिया तो क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे। तो यहां पे ये टाइम t था, ये हो गया टाइम t प्लस डेल्टा t, और ये x था, ये आपने यहां ले लिया x, इसको ले लिया आपने x प्लस डेल्टा x। अब जरा देखिए, इस पॉइंट को आपने काउंट किया था, फिर आपने इस पॉइंट को काउंट किया, फिर आपने ये ग्राफ बनाया ऐसे।
एक आपको कर्व पाथ मिल गया। अब इस पाथ पे जरा देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां क्या चाहिए, यहां पर जो वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, वो आप लिखोगे v एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज का मतलब होता है यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम टेकन का मतलब क्या हो गया, जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो आप यहां पे स्टूडेंट क्या करोगे, ये आप निकालोगे, ये है शॉर्टेज डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसको आप बोलोगे शॉर्टेज डिस्टेंस, ये है आपके पास। ओके, इस शॉर्टेज डिस्टेंस को आप बोलोगे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेज डिस्टेंस है। उसको मैं लिख देता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यही शॉर्टेज डिस्टेंस क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट बनेगी। तो आपको यहां पे लिखना है, ये कितना होगा, जरा देखिए, ये शॉर्टेज डिस्टेंस आने वाला कितना है, ये भी आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स से। जब आप देखोगे, डील करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन t प्लस डेल्टा टी माइनस टी, यहां से सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आएगा। अब यहां पे जो डेल्टा एक्स है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब आपको क्या मिल रही, वेलोसिटी मिल रही। इस कंडीशन पे क्या होगा, ये मिल गया v एवरेज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब आप क्या करो, इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, अगर 0 हो जाए तो आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लीजिए, v एवरेज, तो लिमिटिंग वैल्यू लोगे तो यहां से बनेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपको मिलेगा यहां से v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये आपको दे देगा ds dx अपॉन dt। तो आप देख पा रहे हो दोनों के फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, बट स्टूडेंट आपको क्या देखना है कि यहां पर जो फॉर्मूला है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम टेकन, और यहां पर क्या देख पा रहे हो, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप ये इजिली बता पाओगे कि ये वेलोसिटी है और ये स्पीड है। अच्छा, अब जरा देखिए, डेफिनेशन लिखनी होती तो क्या लिखती, सेम है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डेफिनेशन भी आप दोनों को कंपेयर करके बना सकते हो और ये बना सकते हो। फिर एक प्रॉब्लम आपके पास आएगी कि आप कैसे डायरेक्शन बताओगे। फॉर डायरेक्शन जरा देखिए, अगर डायरेक्शन चाहिए, यहां पे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, मान लो यहां पे चाहिए आपको, आप ड्रा कर दीजिए एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए ऐसे, या आपके पास ऐसे कोई ग्राफ है, तो इस ग्राफ पे ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफ कोई ऐसे बना है, तो कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, तो ये टेंजेंट देता है वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये देता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल आर बॉडी। जब भी कोई बॉडी किसी पाथ पे चल रहा हो, उसके किसी पाथ पर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, तो जो टेंजेंट होगा, दैट टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वो दोनों चीजें मिल जाएंगी। फॉर्मूले दोनों के सेम हैं, बस जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। इसी समय हम एक टॉपिक थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो इसकी ही वैल्यू आप इजीली बता सकते हो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आपने जब भी देखा
कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, चाहे स्पीड की हो चाहे वेलोसिटी की हो, उसी को आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप इजिली इस तरह समझ सकते हो जैसे आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझा था। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू। तो आप देखे थे लिमिटिंग डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ये जो वैल्यू है ये एवरेज वैल्यू है स्पीड की, उसमें आपने लिमिट लगा दी तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गई। ओके, ऐसे ही आपने किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। अगर डेल्टा x हो जाए आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो आप उसका लिमिटिंग वैल्यू ले लो तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही अगर आप यहां पर लिमिटिंग वैल्यू ले लो किसकी? एवरेज एक्सेलरेशन की, मीन्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कर दो तो आपको मिल जाएगा ए इंस्टेंटेनियस। ओके, तो ए इंस्टेंटेनियस कैसे आप डिफाइन करोगे? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप इसको इजीली नोट कर लो। आपको मिलेगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन क्या आता है? डेल्टा v बाई टी को आप बोलते हो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट in a short interval of time, when डेल्टा t टेंडिंग टू 0। आपको ये बताना होगा कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन की होगी। अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आप ले लोगे तो उस इंस्टेंट को आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपने कहा ए इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा t। ओके, आप जनरली स्टूडेंट जानते थे जो एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको आप बोलते थे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो आप इसी को बोलते हो एवरेज एक्सेलरेशन। जब आप इसमें लिमिटिंग वैल्यू लगाते हो व्हेन डेल्टा t टेंडिंग टू 0 तो आपको मिल जाता है ए इंस्टेंटेनियस। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया v इंस्टेंटेनियस। ओके, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको क्लियर हो गई, यही फॉर्मूला रहेगा, बट वहां पे डेल्टा x डिस्टेंस होगा। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करोगे तो आपके पास डेल्टा x क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर आप बात करते हो ए इंस्टेंटेनियस मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन को आप लिमिट लगा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट आपने क्या सीख लिया? एवरेज स्पीड सीखी, इंस्टेंटेनियस स्पीड सीखी, एवरेज वेलोसिटी सीखी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखी और एवरेज एक्सेलरेशन सीखा और साथ में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी सीख लिया। अब इसको कैसे प्रॉब्लम में डील करोगे वो मैं आपको सिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार अब आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार में बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार आपके पास हो जाता है x इज इक्वल टू, जब स्टूडेंट आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो या तो उसको x से दिखाओगे या फिर s से दिखाओगे। उसकी वैल्यू आप क्या लेने वाले हो? यहां पे आप लोगे 6t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। ओके, और यहां पर आपको फाइंड करना है v इंस्टेंटेनियस मीन्स
इंस्टेंटेनियस आपको स्पीड फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एवरेज स्पीड। कब चाहिए? एट, यहां लिख सकते हो बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आपको इतना कैलकुलेशन करना है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, आप देखो इक्वेशन आपको दे दी गई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन स्टूडेंट है x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, करेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, आपको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको स्पीड मिल जाएगी। तो यहां क्या आएगा, dx बाई dt, इसका करोगे तो क्या आएगा 6t। अब t स्क्वायर का क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा 6 बाहर रहेगा, यहां लिखोगे d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये इसमें क्या होगा 4d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, तो आपको ये मिल गया। यहां से क्या होगा, इसका करोगे तो आपको मिलेगा 6 इंटू 2t, और इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 4, ये आएगा 3t स्क्वायर। तो आप यहां पे इसको कैसे कर पा रहे हो, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिंस d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। ओके, तो यहां यूज करोगे x टू द पावर n माइनस 1, जो पावर है वो आगे आएगी और पावर से एक लेस हो जाएगा, तो 2 आगे आएगा, 2 माइनस 1 होगा तो यहां 1 आएगा, t की पावर 1 आएगा, यहां 3 आगे आएगा, 3 की पावर 3 में से 1 लेस होगा तो 2 आएगा। इस तरह से आप कर पाओगे। तो ये हो गया 12t प्लस ये हो गया 12t स्क्वायर। तो यहां से dx बाई dt मिल गया, और इसी को बोलते हो वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस। ये आपके पास स्पीड है या वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, किस टाइम पे चाहिए, v इंस्टेंटेनियस चाहिए एट t इज इक्वल टू, आपके पास है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे 2 सेकेंड, तो आपको यहां से मिलेगा 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया। यहां से ये आएगा 24 प्लस ये आएगा कितना 4 आएगा, और 4 और 12 कितना होगा 48, तो ये आपको मिल जाएगा 8 प्लस 4, ये हो गया 12, यह आएगा 7। ये इतना आपको मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड मिल चुकी है। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपको एवरेज चाहिए। जब एवरेज निकालना होता है तो आप क्या करते हो, एवरेज करने के लिए आप जब v एवरेज लिखते हो तो लिखते हो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा x का मतलब होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब जरा देखिए t2 माइनस t1 तो आपको क्लियर है, ओके, यहां पर 3 माइनस 2 हो गया, बट x2 और x1 की क्या वैल्यू होगी वो आपको निकालना पड़ेगा, तो v एवरेज यहां से निकलेगा। जरा x2 निकालिए, x2 का मतलब होगा 2 सेकेंड पर, ये 2 सेकेंड पे, जरा 2 पुट कर दीजिए यहां पे, तो क्या आएगा 6 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 का क्यूब, तो यहां से मिलेगा आपको 4 और 6 जा 24, यहां से मिलेगा 8 8 4 जा 32, तो ये आपको मिल जाएगा 2 4 6 और 3 2 5 56 आ गया। ऐसे ही आप निकालोगे x1, किस पे निकालना है, जरा x1 निकाल लीजिए, सॉरी ये था आपके पास x1, 2 पे निकालोगे तो x1 मिलेगा, और 3 पे निकालोगे तो x2 मिल जाएगा, तो x2 मिल जाएगा 3 पे। जरा देखिए 3 पे क्या आएगा, यहां पुट करिए, ये मेन इक्वेशन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा 9 6 9 जा 54 प्लस यहां से देखो 9 4 जा 36, ये वैल्यू हो गई आपके पास 0640 और 5389, इतना आपके पास ये मीटर में आ गया। अब इजिली आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हो जो v एवरेज होगा, एवरेज वेलोसिटी जो आने वाली है वो होगा x2 माइनस x1 अपॉन 3 माइनस 2, तो ये आपके पास आया 90 माइनस x1 की वैल्यू देख पा रहे हो, ये आ गया 56 को आप डिवाइड करोगे कितने से, 1 से, तो यहां देखोगे 10 माइनस 6 करोगे 4 आएगा, करेक्ट,
10 माइनस 6 करोगे 4 आएगा, 8 में से 3 जाएंगे 5 जाएंगे आएगा 3, तो आपके पास 34 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप स्टूडेंट इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या फॉर्मेट होगा, आपको फाइंड करना है, कोई भी सिंपल इक्वेशन मैं ले लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑफ पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। ओके, मैं इसको कर लेता हूं 6t क्यूब। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको दो चीजें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल का मतलब होता है जब टाइम 0 हो, मींस टी की वैल्यू क्या हो जाए 0 पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, देखते हैं स्टूडेंट क्या करना है। x मालूम है आपको 2 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब। यहां क्या करिए, आपको चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना है और एक्सेलरेशन के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कर दीजिए। आप देखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहां से मिलेगा dx बाई dt, ये बन जाएगा वेलोसिटी। यहां से कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 0 प्लस 6t, ये 2 आगे आएगा, t की पावर क्या होगी 1, तो ये होगा 6t प्लस 3 आगे आएगा, ये होगा 18 और t की पावर होगी 2। आप अगेन वही फॉर्मूला यूज करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, n आगे आएगा और x की पावर n माइनस 1 होगा। तो यहां से आपको वेलोसिटी मिल गई। ओके, ये आपको वेलोसिटी मिली। कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस इनिशियल वेलोसिटी, मींस v इज इक्वल टू आपको मिल गया 6t प्लस 18t स्क्वायर। फॉर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी आप यहां पुट करोगे t इक्वल टू 0। जैसे t इक्वल टू 0 पुट करोगे v इनिशियल क्या मिलेगा, आप देखोगे t की वैल्यू 0, सारी की सारी चीजें 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई 0। जरा एक्सेलरेशन की बात करिए। फॉर एक्सेलरेशन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dt मिलेगा और ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 36t। ओके, फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0, तो a इनिशियल की बात कर रहे हो आप, तो a इनिशियल कितना आ जाएगा, t की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 होगा और आपको मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का भी प्रॉपरली आंसर मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। हम 3 क्वेश्चन में, और 3 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट, आप इसको देखोगे आपकी बुक्स में एग्जाम्पल में कहीं मिलेगा, हो सकता है एक्सरसाइज में मिल जाए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये आपको दे दिया गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई क्या है, आपको दिया गया t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ये इक्वेशन आपको स्टूडेंट दे दी गई। आपको फाइंड करना है, फाइंड एट विच टाइम velocity of the particle is zero. Also find the displacement at t is equal to 2 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको एक इक्वेशन दे दी गई है। अब ये इक्वेशन हो सकता है t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 5 हो, 4 हो, 3 हो, और आपको वो टाइम फाइंड करना है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए।
बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप क्या करो, t इज इक्वल टू √x+3 लिखोगे और इस इक्वेशन को √x=t-3 लिख लो। करेक्ट, स्क्वायर कर लीजिए तो √x का स्क्वायर करोगे तो t-3 का स्क्वायर होगा। यहां से ये कन्वर्जन होगा x = इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा t² + 9 - 6t। यहां तक आपको मिल गया। अब आपको चाहिए वेलोसिटी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये आया dx/dt इज इक्वल टू 2t + 0 - 6। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि वेलोसिटी शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। v = 0, तो v = 0 मतलब 2t - 6 = 0, तो 2t = 6, t = 3 सेकेंड। तो ये तो हो गया, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होगी। अब आपको क्या करना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कब? डिस्प्लेसमेंट चाहिए t = 2 सेकेंड पे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट की x की जो वैल्यू है ये है, x की वैल्यू है t² + 9 - 6t। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर + 9 - 6 × 2, तो ये आएगा 4 + 9, यहाँ पे आएगा 12, तो ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये आया 1 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट आप इजिली डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर पा रहे हो। इस वीडियो का मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मैंने ले लिया, सॉरी वेलोसिटी में ले लेता हूं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब आपको यहां क्या करना है, यहां फाइंड करना है, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन t = 1 to 2 सेकेंड, ओके, एंड ए instantaneous acceleration at t = 3 सेकेंड। आपको ये दो इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप क्या करो, आप इक्वेशन को पहले लिखो, v = 3t² - 12t। आपको वेलोसिटी गिवन है, तो अब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो इजिली आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपको मिलेगा dv/dt। आप स्टूडेंट समझ पा रहे हो कि वेलोसिटी दिया है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करो, एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन जब आएगा तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा, ये देखिए 3t² का होगा 2t, ओके, -12 और t का हो जाएगा 1, तो आप लिख सकते हो 6t - 12, तो यहां से dv/dt हो गया, और इसी dv/dt को बोलते हो a, ओके, और ये होता है इंस्टेंटेनियस। करेक्ट, इंस्टेंटेनियस कब चाहिए? 3 सेकेंड पे। इसका मतलब a इंस्टेंटेनियस चाहिए t = 3 पे, तो 6 × 3 - 12, ये होगा 18 - 12, ये आएगा 6 मीटर/सेकेंड²। करेक्ट। फिर आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए एवरेज एक्सीलरेशन। क्या चाहिए? एवरेज एक्सीलरेशन। यहां लिखोगे फॉर एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, ए एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो होगी ΔV/ΔT। आपको ये मालूम है। अब इसी का लिमिटिंग लगाते तो ये dV/dt भी कन्वर्ट होता। आप जरा देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे ये आएगा V2 - V1/T2 - T1। जरा देखिए T2 - T1 1 से एट t = 1 से 2 है, तो इसका मतलब 2 - 1 आएगा, यहां V2 - V1 होगा। तो ये निकला AV = सिर्फ V2 - V1/1, तो हम लिख सकते हैं V2 - V1। जरा V2 निकालिए, V2 निकलेगा t = 2 सेकेंड पे, ओके। जरा देखिए, तो यहां पे यूज करना है ये 3, t की जगह पर रखिए 2 का स्क्वायर 12 × 2, तो ये आपको मिल गया जाके, ये आया 4 3 12, यहां पर कितना आएगा 24, ये आया -12, ओके, मीटर पर
सेकेंड। फिर जरा देखोगे v1 चाहिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और इसको भी इसी पे यूज करिए, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आएगा 12 इंटू 1, तो यहां पे आएगा 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 दे देगा माइनस का 9। अब स्टूडेंट क्या करो अब आप यहां पे निकाल लीजिए, ए एवरेज की वैल्यू आ गई v2 माइनस v1, ये आपको मिल जाएगा। देखिए v2 की वैल्यू आपको मिली है -12 और ये -9 मिला, तो इसका मतलब हो गया -12 प्लस 9, यहां से आपको मिल गया ये -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस तरह से जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एवरेज है, वो आपको इजिली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।